बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उसमें हम पहुंच आए हैं चैप्टर 10 का प्रोसीजर्स जो है उसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 किसके रिलेटेड है? एडवांस टैक्स एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स के अगर कोई एडवांस टैक्सेस हैं या आपके एट सोर्स जो टैक्स कट जाते हैं वो सारे इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। इसकी डिवीजन 1 है एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147 क्या है? बहुत सारे लोगों को अक्सर एक मैसेज वसूल होता है उनके सेल फोन पे, उनको मेल रिसीव होती है कि आप अपने क्वार्टर का एडवांस टैक्स जमा करवा दें। एडवांस टैक्स बेसिकली क्या होता है कि आपने जो पिछले साल में टैक्स जमा करवाया है या आपका जो इस साल टैक्स बनना है उस टैक्स को लमसम रिटर्न के टाइम पे जमा करवाने की बजाय आप उसको हर क्वार्टर में जितना जितना बन रहा है उतना जमा करवा दें। जैसे कि असेसमेंट हो जाती है कि इतना आपका टोटल टर्नओवर है, टर्नओवर पे टैक्स कितना बन रहा है, मिनिमम टैक्स भी उसमें शामिल है, 4C का भी टैक्स शामिल है, तो वो आप हर क्वार्टर में उसको जमा करवाते जाएं। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो जो आपने जमा करवाया होगा एडवांस टैक्स उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। तो अब FBR का एक सिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें पिछले साल किसी ने अगर टैक्स जमा करवाया है तो उसका जैसे ही वो एक ही बटन दबाते होंगे और सबको नोटिस चला जाता होगा कि आप जी अपना एडवांस टैक्स जमा करवाएं। और फिर लोग थोड़े से वरीड हो जाते हैं कि एडवांस टैक्स है क्या है, किस तरह क्या मुझे नोटिस आ गया है FBR से। तो वो बेसिकली अगर सेक्शन 147 का नोटिस हो तो वो एडवांस टैक्स का नोटिस है। तो जो ऑफिसर्स हैं वो भी जो इशू करते हैं ताकि एडवांस टैक्स उस क्वार्टर में आ जाए उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये टैक्स पेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको वो रिसीव होता है, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो एडवाइज़र हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और सबसे बढ़ के ये जो स्टूडेंट्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के और लॉ के स्टूडेंट जो टैक्सेशन को पढ़ रहे हैं उनके लिए आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद है कि ये आप सुनेंगे और दूसरों को सुनाने के लिए आप इसको लाइक और शेयर करेंगे। तो अब इसके बारे में लॉ क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं। 147 है एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर, कि टैक्स पेयर ने एडवांस में टैक्स पे कर देना है। वो कैसे करेगा? कहता है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 एवरी टैक्स पेयर हुज इनकम वाज चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, कि जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो बाकियों के लिए फॉर द लास्ट टैक्स ईयर अंडर दिस ऑर्डिनेंस आर एट लीस्ट लेटेस्ट असेसमेंट ईयर अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस, यानी कि इस ऑर्डिनेंस के तहत या रिपील्ड ऑर्डिनेंस जो 1979 का था उसके तहत अगर किसी की इनकम टैक्सेबल है, पिछली इनकम टैक्सेबल थी पिछले साल की, तो उसको एडवांस टैक्स पे करना है। लेकिन अदर देन कौन है कि जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया, इन पे ये सेक्शन लागू नहीं होगा। वो होगा इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 5, 6 एंड 7 जो हमने पढ़ा था। इन सेक्शंस के तहत अगर किसी को इनकम टैक्स चार्जेबल है उनको नहीं एडवांस टैक्स जमा करवाना। और इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 149 है सैलरी का। जब सैलरी पर्सन को सैलरी मिलती तब है जब पहले उसका टैक्स काट लिया जाता है, तो उसका क्योंकि ऑलरेडी एडवांस टैक्स हर महीने पे हो रहा होता है इसलिए क्वार्टर के एडवांस टैक्स की उससे ज़रूरत ही नहीं है, तो वो मंथली क्योंकि उसका पे हो रहा होता है। इसी तरह इनकम फ्रॉम विच टैक्स हैज़ बिन कलेक्टेड अंडर डिवीजन 2 ऑफ डिडक्टेड अंडर डिवीजन 3 एंड डिडक्टेड कलेक्टेड अंडर चैप्टर 12, यानी कि जिनसे ऑलरेडी डिवीजन 2 और 3 और चैप्टर 10 में ऑलरेडी हो चुका हो डिडक्ट, उनसे नहीं होगा। एंड विच नो टैक्स क्रेडिट इज अलाउड एज ए रिजल्ट ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 168 अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके। उसके सब सेक्शन 3 के तहत जिसको क्रेडिट नहीं अलाउड उनके लिए भी ये नहीं होगा। तो वो लोग, बाकी लोग क्या होंगे, इनको निकाल के बाकियों को क्या है, शेल बी लायबल टू पे एडवांस टैक्स, तो वो एडवांस टैक्स पे करेंगे फॉर द ईयर इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन। इस सेक्शन के मुताबिक उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ बंदे हैं उनको एक्सक्लूड करके। इसका सब सेक्शन 2 है दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द इंडिविजुअल्स वेयर द इंडिविजुअल्स लेटेस्ट असेस्ड इनकम excluding income referred to in class B, C, D and section 1 is less than 1 million, कि ऐसे इंडिविजुअल जिसकी इनकम लेस देन 1 मिलियन है
मीन 10 लाख से कम अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उसके लिए एडवांस टैक्स देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाकी एडजस्टमेंट जमा हो के उतना टैक्स जमा हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आपको इसमें एक्सक्लूड करना है। अब सब सेक्शन 4 है, वेयर द टैक्स पेयर इज एन एसोसिएशन पर्सन अ कंपनी, अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू फॉर द क्वार्टर शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। तो अब आपने जी उसको कंप्यूट कैसे करना है, ज़ाहिर है अगर आपने जमा करवाना है एडवांस टैक्स तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। तो अब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कंपनी है तो उसकी जो कैलकुलेशन है उसके लिए फार्मूला दिया गया है। तो ये है फार्मूला है ए मल्टीप्लाई बाई बी ओवर सी माइनस इसमें से डी आप करेंगे तो क्या है, ए क्या है जी, वेयर ए इज द टैक्स पेयर्स टर्न ओवर फॉर द क्वार्टर। तो क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि आपने एडवांस टैक्स क्वार्टरली जमा करवाना होता है, हर क्वार्टर के एंड में जमा करवाना है, तो उसमें जो इस क्वार्टर का टोटल टर्नओवर होगा वो उसको हम ए कहेंगे। तो इसमें एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्स पेयर फेल टू प्रोवाइड टर्नओवर और टर्नओवर फॉर द क्वार्टर इज नॉट नाउन, कि ऐसा है। वैसे तो जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा उसका तो वो सेल्स टैक्स रिटर्न से वो कर लेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि जी नहीं कर सकता, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इट शैल बी टेकन टू बी 1/4 ऑफ 120%, यानी कि पिछले साल जो उस क्वार्टर में जितना उसका टोटल टर्नओवर था उसका जो है 1/4 पिछले साल का जो टोटल टर्नओवर था उसका 1/4 करेंगे तो क्वार्टर का हो जाएगा। लेकिन किसका करना है कि उसको 20% बढ़ा के करना है, कि 20% पिछले साल से उसको ज़्यादा करना होगा, कि अगर 1 लाख है तो 1,20,000 उसको पहले करना पड़ेगा आपको, और उसका जो 1/4 होगा वो एक क्वार्टर बन जाएगा ऑफ द टर्नओवर ऑफ द लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉर विच द रिटर्न हैज़ बिन फाइल्ड। क्योंकि आपने रिटर्न फाइल कर लिया है, आपको टर्नओवर का भी पता चल गया है, उसका 120% भी निकाल लेंगे और उसका 1/4 करेंगे तो वो आपका ए आ जाएगा। और बी के लिए है इज द टैक्स असेस्ड टू द टैक्स ईयर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, पिछले साल में जो आपका टोटल टैक्स असेस हुआ था वो बी होगा। एक्सप्लेनेशन के भी उसने किया गया है, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट टैक्स असेस इंक्लूडिंग टैक्स अंडर सेक्शन 4C एंड 113 एंड 113C। तो 113 का मिनिमम टैक्स जो है या सेक्शन 4 का टैक्स है, सुपर टैक्स है, वो उसमें इंक्लूड होगा, आपको वो देना पड़ेगा। और C इज द टैक्स पेयर्स टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, तो पिछले साल का जो टोटल टर्नओवर है वो C होगा। D इज द टैक्स पेड इन क्वार्टर फॉर विच द टैक्स क्रेडिट इज अलाउड अंडर सेक्शन 168, तो जो आपने टैक्स पे कर चुके हैं इस क्वार्टर में, कोई टैक्स ऑलरेडी पे किया है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ जगह और आपका डिडक्ट हो गया, तो उसको आप टैक्स को निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, और बाकी जो है वो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्वार्टर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सब सेक्शन 4A है, एनी टैक्स पेयर इंक्लूडिंग अ बैंकिंग कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू मेक अ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 4 shall estimates the tax payable for the relevant tax year at any time before the second installment due। तो जब उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी उससे पहले पहले उन्होंने रेलेवेंट ईयर का अपना कैलकुलेट करना होगा टैक्स और एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा। इन केस द टैक्स पे इज लाइकली टू बी मोर देन द अमाउंट दैट द टैक्स पेयर इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर सब सेक्शन 4, the taxpayer including banking company shall furnish the commissioner on before the due date of the second quarter an estimate amount of the tax payable by the taxpayer। तो वो कमिश्नर को बताएंगे अगर उससे ज़्यादा है तो क्या एस्टिमेट है जो उसने पे करना है, इंक्लूडिंग द बैंकिंग कंपनी, एंड देयर आफ्टर पे 50% ऑफ सच अमाउंट by the due date of the second quarter of the tax year after making adjustment for the amount if any already paid in term of section 4। क्योंकि ये अब सेकंड क्वार्टर के बाद में उसने जमा करवाना है तो वो 50% उसका जमा करवा देंगे। The remaining 50% of the estimate shall be paid after the second quarter in 2 equal installment। तो वो दूसरा जो है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करवाया जाएगा सेकंड ईयर में, बाय द ड्यू डेट एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉर द टैक्स ईयर। तो इसी तरह ये पूरे क्वार्टर्स जो हैं उसके ऐड हो जाएंगे। अब सेक्शन 4AA है, टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 4C 113 जो मिनिमम टैक्स है एंड 113C है, shall also be taken into account while working out the payment in advance tax liability under this
सेक्शन, तो उसके एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इनकी भी जमा करवाई जाएगी। सब सेक्शन 4B है वेयर टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल। हाँ, अब इंडिविजुअल की बात हमने पहले भी की थी कि अगर तो वो 10 लाख से कम उसकी इनकम है तो फिर तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा एडवांस टैक्स की मद में। लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर इंडिविजुअल किस तरह से पे करेगा? हैविंग लेटेस्ट असेस्ड इनकम ऑफ 1 million rupee or more as determined under subsection 2, the amount of advance tax due or the quarter shall be computed in according to the following formula। तो 1 मिलियन या उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये फार्मूला है जिसके तहत वो कैलकुलेट किया जाएगा, और इस फार्मूले में वही है, टर्नओवर को डिवाइड किया जाएगा 4 में से और -b निकाला जाएगा। तो a/4 - b क्या है? a इज़ द टैक्स असेस्ड टू द टैक्स पेयर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर और लेस्ट असेसमेंट टैक्स ईयर अंडर रिपील्ड ऑर्डिनेंस। पिछले साल जितना टैक्स असेस हुआ था उसको डिवाइड करेंगे 4 से, और -b क्या है जी? b इज़ द टैक्स पेड इन क्वार्टर फॉर विच द टैक्स क्रेडिट इज अलाउड अंडर सेक्शन 168 अदर दैन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 149। तो जो उसको टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा उसमें से 168 के तहत उसको माइनस कर लेंगे, और लेकिन इसमें सैलरी की जो इनकम है वो डिडक्शन नहीं शामिल होगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है जी? फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट टैक्स एसेस इंक्लूडिंग अ टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 4C। तो इसमें 4C का जो टैक्स है वो भी इसमें उसको साथ जमा करवाना पड़ेगा। अब सब सेक्शन 5 है, एडवांस टैक्स इज पेएबल बाय एन इंडिविजुअल टू द कमिश्नर। तो कब वो पे करेगा, डेट कौन सी होगी पेमेंट करने की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है। क्लास ए है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सितंबर क्वार्टर, जब हमारा साल शुरू होता है 1 जुलाई से, 1 जुलाई से जाके सितंबर को हमारा वो क्लोज हो जाता है क्वार्टर पहला। तो जब फर्स्ट क्वार्टर क्लोज होगा ऑन और बिफोर द 50th डे ऑफ सितंबर, यानी कि जो जुलाई अगस्त सितंबर का जो है 15 सितंबर से पहले आपने उस क्वार्टर का करवा देना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिसंबर क्वार्टर ऑन और बिफोर ऑफ द 15th दिसंबर, यानी कि उससे 15 दिन पहले ही आपने करवाना है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्च क्वार्टर बिफोर 15th ऑफ मार्च, और इन रिस्पेक्ट ऑफ जून क्वार्टर बिफोर द 15th ऑफ जून, यानी कि आप जून तक हर क्वार्टर के 15 दिन पहले तक उस क्वार्टर का जमा करवाएंगे ताकि वो उस क्वार्टर में इंक्लूड हो सके और उसकी कलेक्शन रियलाइज की जा सके। तो ये तो है इंडिविजुअल का। अब आ गया सब सेक्शन 5A, एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर द कंपनी टू द कमिश्नर। तो अब जो एसोसिएशन पर्सन है या कंपनी है वो कब जमा करवाएगी? तो उसके लिए भी उसी तरह जब सितंबर क्वार्टर एंड हो रहा होगा तो ऑन और बिफोर 25th डे ऑफ सितंबर, क्योंकि उसको कैलकुलेट करने में करीब पहुंचने में ज़्यादा डे लगेंगे तो इसको 10 दिन इंडिविजुअल से ज़्यादा दे दिए गए, और वो 25 सितंबर को करवाएगा, और जो दिसंबर का क्वार्टर एंड होगा वो 25 दिसंबर को करवाएगा, और अगर मार्च का क्वार्टर है तो वो इसी तरह 25th डे ऑफ मार्च, और इन रिस्पेक्ट ऑफ जून क्वार्टर जो होगा वो 15th डे ऑफ जून क्वार्टर में जमा करवाया जाएगा। इसी तरह हम सब सेक्शन 5B है, एडजस्टेबल एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ शैल बी चार्जेबल अंडर दिस। तो जो सिक्योरिटीज़ पे एडवांस टैक्स है वो किस तरह चार्ज किया जाएगा? पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद पीरियड है, तो रेट ऑफ एडवांस टैक्स क्या है जी? सीरियल नंबर 1 वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ अ सिक्योरिटीज लेस देन 6 मंथ, यानी कि किसी आपने सिक्योरिटीज खरीदी लेकिन आपके पास सिक्योरिटीज लेस देन 6 मंथ रही, 6 महीने से ज़्यादा नहीं वो आपके पास रही और आपने सोल्ड आउट कर दी, तो 2% ऑफ द कैपिटल गेन ड्राइव ड्यूरिंग द क्वार्टर, तो इसमें 2% आप उसमें देंगे। और जहाँ सिक्योरिटी होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज मोर देन 6 मंथ एंड लेस देन 12 मंथ, यानी कि आपके पास 6 महीने से ज़्यादा हो गई लेकिन साल से कम है, तो इसके लिए 1.5% ऑफ द कैपिटल गेन ड्राइव ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो क्वार्टर में जो आपने कैपिटल गेन लिया है उस कैपिटल गेन का 1.5% आपको देना होगा। एक प्रोवाइजो दिया गया है लॉ में दैट सच एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल टू द कमिश्नर विद इन द पीरियड ऑफ 21 डे आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हर जो क्वार्टर का है उसके 21 डेज़ के अंदर अंदर उसको जमा करवाना होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सब सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी। सब सेक्शन है 5C, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम अ बिजनेस।
हर वो बंदा जो बिजनेस से इनकम ड्राइव कर रहा है उसे क्या करना होगा। इसकी सब क्लास 1 है कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स, के जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है या डिस्पोज ऑफ कर रहा है, गिरा रहा है या बना रहा है, कौन सी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग्स। दूसरे नंबर पे है डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड अदर प्लॉट्स फॉर itself or otherwise shall liable to pay adjustable advance tax on the project by project basis as may be prescribed for the tax year as per the rates specified in part to B of the first schedule in the 4 equal installments। तो वो जो बिजनेस मैन होगा जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है, उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लाटों की डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसको पार्ट बी के फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाना पड़ेगा। तो प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल टू द कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 5 एंड 5A के मुताबिक करवाना होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 7 to 10 शैल मुटंडिस अप्लाई। मीन ये है कि उसको हम सब सेक्शन 7 to 10 जो है उसको थोड़ी बहुत चेंज करके उसके अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट के उसको चेंज करके उसके पे लागू होंगी। सब सेक्शन 6 है इफ़ एनी टैक्स पेयर ही इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सब सेक्शन 1 एस्टिमेट एट एनी टाइम बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू दैट द टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर द relevant tax year is likely to be less than the amount he is required to pay under subsection 1, the taxpayer may furnish to the commissioner an estimate of the amount of tax payable by him and thereafter pay such estimate amount as reduced by amount if any already paid under subsection 1 in equal installment on such date as not expired। तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि कैलकुलेट करते हुए एस्टिमेट करते हुए आपने लेस टैक्स एस्टिमेट कर लिया और उसको वो कमिश्नर को अप्लाई करेगा और उसके बाद उसका एस्टिमेट बना के इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसको जमा करवा देगा। एक प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल shall contain turnover for the complete quarter of the relevant tax year, estimate turnover of the remaining quarter along with the reasons for any decline in estimated turnover, documentary evidence of estimate expense and deduction or it may be resulted in lower payment of advance tax and computation of the estimate of the tax income as the relevant टैक्स ईयर। तो जब वो एस्टिमेट कर रहा होगा तो उसमें अपने एक्सपेंडिचर को क्लेम करने का भी उसमें सोच के तो वो प्रॉपर जो उसकी बन रही होगी उसमें जितना टैक्स पेएबल बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो एस्टिमेट करके तो वो टैक्स जमा करवा सकता है। तो इसी तरह सेक्शन 6A है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन where taxpayer is a company and association of person advance tax shall be payable by in the absence of last assessed income or declared turnover also, and the taxpayer shall estimate the amount of advance tax on the basis of the quarterly turnover of the company and association of person as the case may be in thereafter paid and amount। अगर कोई कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है एओपी है तो उसको पिछले साल से वो नहीं उसका एस्टिमेट ले सकता, तो अब इस क्वार्टरली जो इनकी इनकम है उसमें से वो उसको टर्नओवर का एस्टिमेट लेगा और उसके मुताबिक वो जमा करवाएगा, जिसमें क्लास ए दी गई है टेकिंग इनटू अकाउंट टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 113 एंड 113C एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 4AA। यानी कि ये जो मिनिमम टैक्स है, मिनिमम टैक्स हर जगह आप पे लागू है, वो भी आपने पे करना है। मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द अमाउंट इफ़ एनी ऑलरेडी पेड, तो जो आपने अगर पहले कोई कर ली है एडजस्टमेंट या ऐसी सिचुएशन है कि आपकी टैक्स पे कर लिया है, वो आपको एडजस्टमेंट अलाउड है। इसी तरह सब सेक्शन 6B है वेयर एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेएबल हैज़ बीन फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर अंडर सब सेक्शन 6 as the case may be, the estimate shall contain a turnover for the complete quarter of the relevant tax year, estimated turnover for the remaining quarters, support evidence of the expense and deductions in computing the income, evidence tax payment and tax credit and computation of the estimated taxable income। तो उसमें जो भी टैक्स पेयर जो है वो अपना एस्टिमेट्स देगा वो उसमें अपने टर्नओवर सेल्स के और अपने एक्सपेंसेस की जो डिटेल है उसके मुताबिक अपना वो एस्टिमेट देगा। प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर
इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हाँ उसके एविडेंस भी देने पड़ेंगे साथ उसको, टर्नओवर के जब वो उसमें कैलकुलेशन करेगा तो साथ एविडेंस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो जो एविडेंस दिए हैं उससे कमिश्नर सेटिस्फाई नहीं है, provided or where the estimate of the amount of tax payable is not accompanied by the detail mentioned in subsection, जो उसके डिटेल मेंशन की गई है तो वो उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट अप्रूव होने चाहिए। द कमिश्नर में रिजेक्ट द एस्टिमेट आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर एंड द टैक्स पेयर शैल पे एडवांस टैक्स इन अकॉर्डिंग द फार्मूला सेट आउट बाय द सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 4B एज द केस में बी, कि अगर वो एस्टिमेट देता है उसमें प्रूफ भी साथ लगाता है, कमिश्नर के पास जाते हैं, कमिश्नर देखता है कि नहीं ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके मुताबिक कैलकुलेशन ठीक नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। और रिजेक्ट करेगा तो फिर क्या होगा कि उसको जो सबसेक्शन 4 में फार्मूला दिया गया है या 4B में उसके मुताबिक टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसेक्शन 6C है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस द पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, 3A, 3B और 3C ऑफ सेक्शन 154 जो कि एक्सपोर्ट्स का रिलेटेड है, shall at time of realization of foreign exchange proceed or realization of proceeds on the account of sales of good or export goods at the time of making of payments। तो इन सब सेक्शन की जिनकी ऊपर जिक्र किया गया है जो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन के रिलेटेड हैं कि वो जब पैसे आएंगे पाकिस्तानी बैंकों में तो पैसे उस वक्त क्या होगा, एन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर आर clearing goods export respectively deduct or collect as the case may be advance income tax under this section at the rate of 1% of such foreign exchange proceed or export or payment in addition to tax collectible deductible under section 154 of this ordinance। तो एक्सपोर्ट की जो रियलाइजेशन आएगी बैंक में जब कलेक्ट होंगी तो उसी वक्त उन पे 1% के हिसाब से टैक्स जो है विद हेल्ड कर लिया जाएगा जो कि एडवांस टैक्स होगा, बाकी जो है उसका बाद में किए जाएंगे क्या बनता है, लेकिन जो एडवांस टैक्स के हवाले से सिर्फ 1% टैक्स कैलकुलेट होगा। सब सेक्शन 7 है, प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई टू एनी एडवांस टैक्स ड्यू अंडर दिस सेक्शन एज इफ द अमाउंट ड्यू वाज टैक्स ड्यू अंडर एनी असेसमेंट ऑर्डर। तो जो इस ऑर्डिनेंस में एडवांस टैक्स ड्यू होगा वही उसकी असेसमेंट का टैक्स ड्यू होगा। एंड सेक्शन 7A है, बोर्ड में प्रिस्क्राइब द मैनर for furnishing of estimate and calculations of amount of tax payable under this section through IRS or any other automatic system specifically by the board। तो इसमें IRS में जो है बोर्ड एक प्रेस्क्राइब्ड कर सकता है फॉर्मेट कि उसमें आप फीड कर दें अपना टर्नओवर और एक्सपेंसेस और आपका टोटल एडवांस टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसके मुताबिक रूल्स बन सकते हैं तो वो रूल्स को अप्लाई करना होगा। और सब सेक्शन 8 है, टैक्स पेयर हु हैज़ पेड एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन फॉर द टैक्स ईयर shall be allowed to tax credit that tax is computed in tax due by the taxpayer on the taxable income of the tax year for the tax year। हाँ, तो ये बात थी जो एक्चुअली जिस पे मैं आपको लाना चाह रहा था और समझाना चाह रहा था कि जो वो आपको नोटिस आते हैं एडवांस टैक्स के, अगर आप उसमें क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे कर देते हैं तो आपको जो साल के एंड पे रिटर्न फाइल करते हुए सारी आपकी उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगी। मीन ये है कि आपका अगर 4 लाख रुपया टैक्स बन रहा है और हर क्वार्टर में आप 1-1 लाख रुपया टैक्स जमा करवा देते हैं तो अब जब एक ही दफ़ा आपको 4 लाख रुपया जमा नहीं करवाना पड़ेगा, वो आपका एक्सपेंस जो है पिछले साल में ही ट्रीट हो जाएगा। तो वो सब सेक्शन 8 ये है कि आपका जितना भी एडवांस टैक्स आपने जमा करवाया होगा वो सारा एडजस्ट हो जाएगा आपकी इनकम के अगेंस्ट। तो बात एक ही है कि आपने उधर 1-1 लाख जमा करवाना था या वो 4 का 4 लाख एट द एंड उस साल में जमा करवाना था, फ़र्क उसमें कोई नहीं है। तो इसलिए जब एडवांस टैक्स का नोटिस आए और आपका जो बन रहा हो एस्टिमेट के मुताबिक वो जमा करवा दिया गया, FBR भी हैप्पी और आपका भी बर्डन कम हो जाएगा। सब सेक्शन 9 है, ए टैक्स क्रेडिट अलाउड फॉर द एडवांस टैक्स पेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 का जो सब सेक्शन 3 है उसके तहत इसकी होगी एडजस्टमेंट। और ए टैक्स क्रेडिट आर अ पार्ट ऑफ द टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर द टैक्स ईयर दैट इज़ नॉट able to the credit under section 3 or section 4 of the tax year shall be refunded to the taxpayer in accordance with section 170। ये एक बात और इम्पोर्टेंट आ गई कि आप सोचते होंगे कि यार ये ना हो गया हो कि मैं एडवांस टैक्स जमा करवा दूं मेरा इतना टैक्स बने ही ना, तो वो भी ये आपका हल आ गया है कि सब सेक्शन 10 कहता है कि अगर आपका ज़्यादा टैक्स जमा हो गया है तो फिर आपको ये होगा कि वो रिफ़ंड हो जाएगा, इसलिए इससे नहीं घबराना।
तो उम्मीद है कि आज आप एडवांस टैक्स के बारे में इची बीची हर चीज़ जान गए होंगे और आइंदा से एडवांस टैक्स के नोटिस से कोई परेशान नहीं होगा, तो वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा देगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।